हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइट इन्वेस्ट विद रमन। पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताया था कि डिसिप्लिन क्या होता है और डिसिप्लिन ट्रेडिंग में डिसिप्लिन कैसे काम में आता है हमारे प्रॉफिट इनक्रीज करने के लिए। तो होपफुली अगर आपने वो पार्ट 1 ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पार्ट 1 देखा है तो बहुत थैंक यू। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पर शो हो रहा, वहाँ पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ये पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू कर। नंबर 2 है मॉनिटरिंग योर इमोशंस। अक्सर हम मार्केट के मूव्स को देखकर इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल रिएक्ट करने लगते हैं। आपको ये देखना है कि अगर कोई ट्रेड आपसे मिस हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर किसी ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर किसी ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं। जहाँ अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और अभी कुछ नहीं हो रहा, ट्रेड अपनी जगह पे ही है, उस टाइम आप कैसे रिएक्ट करते हैं। अपने इमोशंस को मॉनिटर कीजिए, अपने इमोशंस को मॉनिटर करके देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी हार्ट बीट चेंज हो जाती है। अगर ऐसा हो रहा है दैट्स मीन जो पोजीशन साइज आपने चूज़ की है इस पर्टिकुलर ट्रेड में वो आपके माइंडसेट के हिसाब से सही नहीं है। तो जय डिसिप्लिन के खिलाफ बात हो रही है। डिसिप्लिन के साथ अगर आपको जाना है तो आपको पोजीशन साइज उतनी बड़ी रखनी है जो जब एग्जीक्यूट हो तो आपकी हार्ट बीट चेंज नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बीच बीच में आपको कभी ब्रेक्स भी लेना चाहिए। अगर आप फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर रोज ट्रेड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह 9:15 से शाम 3:15 बजे तक ट्रेडिंग करेंगे। आपको बीच बीच में ब्रेक्स भी लेना है। रैंडमली ब्रेक्स लीजिए। रैंडमली ब्रेक्स की बात क्यों कर रहा हूँ। पार्ट्स ऑफ ए सैटरडे और संडे जब मार्केट बंद होती है, मंडे टू फ्राइडे महीने में एक आध बार ब्रेक्स जरूर लीजिए कि हम रैंडमली आज ट्रेड नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप ये चीज़ चेक कर पाओ कि कहीं आपको एडिक्शन तो नहीं हो रहा। कई बार हमें पता नहीं होता, हम ट्रेडिंग से एडिक्ट हो जाते हैं और जब एडिक्ट हो जाते हैं तो फिर हम ट्रेडिंग इसलिए नहीं करते कि कोई अच्छा ट्रेड मिल रहा है, बल्कि इसलिए ट्रेड करते हैं कि उससे हमें एक्साइटमेंट आ रहा है। रैंडमली ब्रेक्स लीजिए और अपने नेचर को मॉनिटर कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैंने ब्रेक्स लिया हुआ है और फिर भी मेरा दिल कह रहा है कि मार्केट को देखें, मार्केट में चार्ट्स को देखें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने ऑफ लिया हुआ है तो उस दिन हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो ट्रेडिंग नहीं करेंगे। उस दिन हम चार्ट्स को भी नहीं देखेंगे। अगर ऐसा हो रहा है कि आप ऑफ लेने के बावजूद कि आप रेगुलरली अपने स्क्रीन में, अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे चार्ट्स को देख रहे हैं कि देखें मार्केट क्या कर रहा है, दैट्स मीन आप ट्रेडिंग के एडिक्ट हो चुके। यू हैव टू कंट्रोल दैट। जे आपके डिसिप्लिन के खिलाफ जा रहा है, जे ट्रेडिंग के डिसिप्लिन के खिलाफ जा रहा है। अगर ऑफ लिया है मार्केट से तो मार्केट की तरफ पलट के नहीं देखना। अपना माइंड कहीं और डिवाइड करेंगे आप। कोई बुक पढ़ेंगे, आप कोई मूवी देखेंगे, किसी से मिलने जाएंगे, वॉक करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन मार्केट को नहीं देखेंगे। ये जब आप लॉन्ग रन में करने लगते हैं तो आपका जो माइंड है वो ट्रेडिंग में ट्रेंड होता है कि ट्रेड हम तभी करेंगे कि जब हमारी मर्जी होगी। इसलिए नहीं करेंगे कि हमको बहुत उलझन हो रही है कि जहाँ आज ट्रेड करना है, आज का दिन बेकार ना चले जाए। इसीलिए आप बीच बीच में ब्रेक्स भी लेंगे। डिसिप्लिन का जो एक रूल जो हमेशा मैं फॉलो करता हूँ वो
क्योंकि मैं अपने ट्रेड्स की एक लिमिट बना के चलता हूँ कि मैं दिन में एक ट्रेड या 2 ट्रेड या कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं 3 ट्रेड इनिशिएट कर लेता हूँ, लेकिन मैं 4th ट्रेड कभी नहीं लूँगा। इसके साथ ही साथ अगर किसी दिन ऐसा होता है कि मेरे शुरू के 2 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, यानी मेरे शुरू के 2 ट्रेड्स में मेरे को लॉस हो गया है, तो मैं तीसरा ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। ये क्यों है? ये इसीलिए है कि सेकंड ट्रेड के बाद अगर आप 3rd ट्रेड इनिशिएट करना चाहेंगे कि आपका जो माइंड है जब तक 3rd ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है तब तक आपसे ये कहता रहेगा कि इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं और लॉस कवर हो जाएगा। जैसे ही आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे वैसे ही आपके माइंड का रिएक्शन चेंज हो जाएगा। अब कहीं इसमें भी लॉस ना हो जाए, यानी अब तक तो वो कह रहा था कि इस ट्रेड में लॉस कवर कर लेंगे। जैसे ही आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो तुरंत ही माइंड का रिएक्शन चेंज हो गया। वो अब आपको कहेगा कि कहीं इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए। और जैसे ही आपके माइंड में ये आया कि कहीं 2 ट्रेड की तरह इस ट्रेड में भी लॉस ना हो जाए, तो आपका माइंड बेतुके डिसीजन लेने शुरू कर देगा। या तो जरा सा लॉस देख के एग्जिट कर जाएगा, जरा सा प्रॉफिट देख के एग्जिट कर जाएगा और आपका माइंडसेट खराब करेगा। तो इट इज बेटर जो मैं करता हूँ कि 2 ट्रेड लीजिए और दोनों में ही स्टॉप लॉस हिट हो गया। दिन इतना खराब था कि दोनों में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो इट्स परफेक्टली फाइन। थोड़े से प्रॉफिट में सिस्टम बंद करना आसान होता है, लॉस में सिस्टम बंद करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिस दिन आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए लॉस में सिस्टम बंद करना सीख जाएंगे, उस दिन से आप एक डिसिप्लिन और प्रो ट्रेडर की लिस्ट में आना शुरू हो जाते हैं। अगर आप मेरे लाइव को ज्वाइन करेंगे तो आपको पता होगा कि कभी कभी महीने में 1-2 बार ऐसा हो जाता है कि मेरे 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। तो मैं सबके सामने बोलता हूँ कि मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, तो मैं लेवल्स तो दे दूंगा लेकिन मैं खुद ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्योंकि मेरी डिसिप्लिन अब ये कहती है कि आज मैं और ट्रेड नहीं करूँगा।